हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर एग्रीमो अकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारा है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम आगे आने वाली वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को उसी हिसाब से हम फ्यूचर और फ्यूचर के बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को खत्म करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब हम किसी भी टेंस की बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम उसकी ये पता होना चाहिए कि उस टेंस की पहचान क्या है। तो बेसिकली जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी पहचान हमारी ये है कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं, जैसे वह बाजार जाता है तो देखो हमारी क्रिया है जाना, जिसके अंत में हमारा एक शब्द आया ता है। जैसे वह अपने शहर में गरीबों की मदद करता है तो हमारी यहाँ पर क्रिया है मदद करना, तो बाकी के अंत में है ता है। वह बच्चों को विज्ञान नहीं पढ़ाता है तो क्रिया हमारे पढ़ाना, तो पढ़ाना अंत में ता है। तो जिन वाक्यों के अंत में हम बोल सकते हैं या फिर बेसिकली क्रिया के अंत में बोल देंगे कि जिन क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हूं, ता हूं आदि शब्द आते हैं, वो सारे सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। अब इनको हम बनाने का रूल देखते हैं। बेसिकली जो भी हमारी इंग्लिश ग्रामर है, तो इंग्लिश ग्रामर को बनाने का बेसिक सा रूल हमारा होता है, जहां सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब और उसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट। तो जितने भी टेंस हम आगे पढ़ने वाले हैं, जहां पर सब्जेक्ट की बात होगी, ऑब्जेक्ट की बात होगी, वो सारे एक जैसे होते हैं। हर बार जो परिवर्तित होगी वो वर्ब ही होगी। तो मेन चीज आपकी यही है कि जो भी टेंस आप पढ़ने जा रहे हो वहां पर हिंदी में उनकी पहचान क्या है, और जब उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो क्रिया की कौन सी फॉर्म प्रयोग की जाती है और सहायक क्रिया कौन सी आती है, ये आपको हर हाल में याद रखना है। तो शुरुआत करते हैं इसके अनुवाद के नियम की। दोस्तों, कोई भी जो सेंटेंस होता है हम उनको बेसिकली ट्रांसलेशन में तीन तरह के सेंटेंस को बनाते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए हमको दो चीज याद रखनी है। पहली चीज कि कोई भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर नाउन है, मान लो राम है, किसी का नाम है, तो सिंगुलर नाउन में आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारे आ जाएंगे, जैसे हमारा ही है, सी है, इट है, ये वाले। तो ही, सी, इट है या कोई सिंगुलर नाउन है तो हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, लेकिन क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एच और एस हम उसमें लगाएंगे। जैसे अगर ही वाक्य में शुरुआत में आया है तो गो में हम एस लगाएंगे तो उसको गोज लिख देंगे। प्ले अगर लिखा हुआ है तो प्ले में हम एस लगाएंगे तो प्लेज हो जाएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तब। लेकिन बाई चांस अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है या कोई प्लूरल नाउन है, जैसे हमारा यू हो सकता है, वी हो सकता है, दे हो सकता है या फिर हमारा आई हो सकता है, तो हमें केवल फर्स्ट फॉर्म जोड़नी है, उसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, तो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और इसमें हम क्या जोड़ेंगे, एस या ई एस, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट होगा, प्लस हमारा अदर वर्ड होगा। ये हमारा है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक, तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे वह खाना खा रहा है, या सॉरी वह खाना खाता है। हमारा सेंटेंस है वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। ठीक, तो वह की अंग्रेजी हमारी आएगी ही। एक वचन सब्जेक्ट है तो खाता की अंग्रेजी होती है हमारी ईट या टेक, तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे, एच जोड़ देंगे, तो ही ईट्स, और खाना की हमारी क्या हो जाएगी, फूड। तो सेंटेंस बनेगा हमारा ही ईट्स फूड। ठीक, सेंटेंस मान लो तुम होता है कि तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार जाते हो, तो सब्जेक्ट हमारा है यू, फिर हमारा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जाना की गो। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि यू सब्जेक्ट है इसलिए गो में एस एस नहीं लगेगा। बाजार जाना की हो जाए, कहाँ जाते हो, बाजार, तब टू मार्केट। ठीक, इस तरह से हम कोई सेंटेंस को बनाएंगे कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, इसी का हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, थोड़ा सा बेसिक हमको याद रखना है कि अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे यू वी दे अभी बात हुई थी, तो हम वहां यूज करेंगे डू नॉट। क्या यूज करेंगे हम वहां पर, डू नॉट। और अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यूज करेंगे डज नॉट। लेकिन यहां पर बस इतना याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट हमारा चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। अब यहाँ पर आपका एस या एस नहीं लगेगा। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने देखा था कि अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो हम गो को गोज कर रहे थे, प्ले को प्लेस कर रहे थे,
कुक्स कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर डू नॉट और डज नॉट लगने के बाद जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें डू नॉट और डज नॉट ही यूज करेंगे, फिर हमारा गो ही आएगा, गोज हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, तो शुरुआत करते हैं, इसमें कोई सेंटेंस हम देख लेते हैं। जैसे वही सेंटेंस है, मैं बाजार जाता हूं, तो मैं यह लिख देता हूं मैं बाजार नहीं जाता हूं, हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो सेंटेंस हमारा है मैं बाजार नहीं जाता हूं, मैं बाजार नहीं जाता हूं। ठीक, तो मैं की अंग्रेजी हमारी आई। मैंने भी बताया था अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, सिंगुलर है, तो हमें लगाना है डज नॉट। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमें लगाना है डू नॉट। तो मैं यहां पर लगाऊंगा आई डू नॉट, आई डू नॉट। उसके बाद बन जाना कि गो, उसके बाद गो कहाँ जाना, बाजार। तो आई डू नॉट गो टू मार्केट। ठीक, मान लो कोई और सेंटेंस हमारा हो सकता है नेगेटिव में। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे भय खाना नहीं खाता है, या वह अपना गृह कार्य पूरा नहीं करता है। ठीक, तो वह अपना गृह कार्य पूरा नहीं करता है। ठीक, तो वह की अंग्रेजी हमारी आएगी ही। उसके बाद पूरा करना की, पहले तो डू नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या लगाएंगे, ही के साथ डज नॉट। तो ही डज नॉट, पूरा करना ही कंप्लीट, ही डज नॉट कंप्लीट। अब यहां पर बस ये है कि हम यहां पर कंप्लीट में एस एस नहीं जोड़े, क्योंकि डू नॉट और डज नॉट आ गया है। और क्या नहीं करता है, अपना गृह कार्य। तो ही के साथ अपनी की अंग्रेजी आती है हिज, और गृह कार्य की आती है हमारी होमवर्क। तो हिज होमवर्क। ठीक, मान लो कोई और सेंटेंस, तुम निबंध नहीं लिखते हो, तुम निबंध नहीं लिखते हो। ठीक, तो होगा सब्जेक्ट यू, प्लूरल है तो डू नॉट, यू डू नॉट। लिखना की राइट हो जाएगी आपकी राइट, और उसके बाद निबंध की एनएससी। ठीक, तो आगे हम अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो इंट्रोगेटिव शब्द सेंटेंस होते हैं वो दो तरीके के सेंटेंस हमारे आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारे होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला हमारा होता है जिनमें वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, और एक ऐसा जिनके ये जो आते हैं वो बीच में आते हैं। जैसे क्या से शुरुआत कब होगी, जैसे क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो। ठीक, ऐसे सेंटेंस। तो ऐसे वाक्य जिनमें क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ जाए, तो उसका उत्तर हमेशा हम जो है वो हाँ या ना में देते हैं। हाँ या ना बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला क्या आप बाजार जाते हो, आपका आंसर होगा हाँ या ना। तो ऐसे वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में बनाते समय हम जो है वो क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, क्या की अंग्रेजी को छोड़ देंगे, और बाकी की शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब से। यहाँ हेल्पिंग हमारी डू और डज है, तो अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो डज लगाना है, अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो डू लगाना है। ठीक, उसके बाद अगर कोई वाक्य के बीच में आ जाए प्रश्नवाचक भाव, जैसे तुम बाजार कब जाते हो, तुम बाजार क्यों जाते हो। ठीक, तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे, अगर ये वाक्य के बीच में आते हैं तो जब आप इसका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले रखेंगे। क्यों, अगर वाक्य के बीच में आए तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले। तुम क्या करते हो, क्या अगर वाक्य के बीच में आया तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले। ठीक, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वही होगा जैसे अगर क्या वाक्य की शुरुआत में आ जाए, क्या तुम बाजार जाते हो, तो उसको बनाने का नियम होगा हमारा कि डू और डज सबसे पहले। डू और डज को हम कहाँ रखेंगे, सबसे पहले रखेंगे। उसके बाद क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे। उसके बाद अगर वाक्य में जैसे क्या तुम बाजार नहीं जाते नोट भी दे रखा है तो नोट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाए, तुम बाजार क्यों जाते हो, कब जाते हो, कैसे जाते हो, तो क्वेश्चन वर्ड पहले ही लगेगा, डू और डज उसके बाद, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पहले वाले के हम ले लेते हैं कई एक एग्जाम्पल। जैसे क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम बाजार जाते हो। तो क्या वाक्य की शुरुआत में आ गया, और जब क्या वाक्य की शुरुआत में आया है तो क्या के अकॉर्डिंग हमें क्या की तो अंग्रेजी लगानी नहीं है, हमें तुम के अकॉर्डिंग देख के सहायक क्रिया डू और डज को पहले रखना। अब तुम हमारा यू है तो यू के साथ आता है हमारा डू, तो डू सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट तुम, क्योंकि डू और डज के बाद क्या लगाना है आपको, सब्जेक्ट लगाना है, तो डू के बाद हमको सब्जेक्ट लगाना है, डू
यू, उसके बाद जाना की क्या हो जाएगी आपकी गो, तो डू यू गो, उसके बाद टू, उसके बाद आपका मार्केट, तो हो जाएगा आपका डू यू गो टू मार्केट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क आपको लगाना कंपलसरी है। ठीक, कोई और एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्या वह निबंध लिखता है, क्या वह निबंध लिखता है, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लगेगी, वह हमारा आया है तो डज सबसे पहले डज, उसके बाद वह की ही, लिखना की राइट, उसके बाद निबंध की एनएससी। तो ये हमारा सेंटेंस इस तरह बनेगा कि डज ही राइट एन एससी। अब मान लो कब क्या कहाँ कैसे वाक्य के बीच में आता है। जैसे तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। ठीक, तो क्या की अंग्रेजी व्हाट। उसके बाद तुम के अनुसार डू या डज, तो तुम की कारण क्या आएगा आपका डू, उसके बाद तुम की यू। अब करना की अंग्रेजी भी डू होती तो व्हाट डू यू डू आपका हो जाएगा। ठीक, जैसे तुम बाजार कब गए या क्यों गए। ठीक, तुम बाजार क्यों जाते हो, तुम बाजार क्यों जाते हो। ठीक, तो क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाएंगे वाई, उसके बाद तुम है तो डू, उसके बाद यू, तो वाई डू यू गो, कौन क्रिया लगेगी, उसके बाद बाजार की तो गो टू मार्केट। तो ये सेंटेंस बनेगा हमारा कि वाई डू यू गो टू मार्केट। ओके, आगे हम करते हैं। अब हमारा बेसिकली जो नियम था वो ये था कि मैंने बताया था कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे वह बाजार जाता है, वह खाना खाता है, तुम निबंध लिखते हो, तो ऐसा कोई भी सेंटेंस आता है, तो मैंने बोला था कि अगर वह यानी कि सब्जेक्ट हमारा ही से इट है यानी एक वचन है, तो वर्ब में ऐसे ही जोड़ेंगे। तो अभी जैसे मैंने अभी क्या किया था कि गो में मैंने क्या किया था, यह जोड़ा था, गो में मैंने जोड़ा था ईएस, जबकि मैंने प्ले में जोड़ा था एस। तो हमें कहां पर एस जोड़ना है, कहां पर ईएस जोड़ना है, इसके थोड़े से नियम है। दो ही नियम में आपका समझ में आ जाएगा। ये ध्यान रखना, हमेशा वर्ब में हमको एस ही जोड़ना है, इन दो नियम को छोड़ के। अगर वर्ब के अंत में ओ आ जाए, एक्स आ जाए, जेट आ जाए, डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, तो हमको ई एच जोड़ना है। जैसे देखो गो, तो गो है पीछे ओ आया इसलिए इसमें ई एच जुड़ेगा, डब्ल्यू ए टी सी वॉच, इसमें देखो सी एच आ जाए इसलिए आपका ई एच जुड़ेगा। रीच देखो इसमें भी सी एच आया है तो आपका क्या जुड़ेगा, ई एच जुड़ेगा। बाकी अगर कोई और भी शब्द है तो उसमें हम केवल क्या जोड़ेंगे, जैसे कुक, तो कुक में इनमें से कोई शब्द नहीं आया तो कुक में हम क्या जोड़ेंगे, केवल एस, तो वो कुक्स हो जाएगा। ओके, दूसरा रूल हमारा कहता है अगर कोई वर्ब के अंदर में कोई कॉन्सोनेंट है, कोई कॉन्सोनेंट यानी कि हमारा व्यंजन है, हमारा कोई भी व्यंजन है, तो और प्लस बाई आ जाए तो कैसे करना, जैसे हमारा ये फ्लाई, तो क्या करना हमको, एफ एल बाई, बाई से पहले हमारा व्यंजन है एल है, तो हमको क्या करना है, एफ एल लिखना है, बाई को जो है वो हटा देना है, बाई को हटा देना और उसको लिख देना है आई में परिवर्तित। हम कह सकते हैं बाई में को करना है आई में परिवर्तित और ये जोड़ देना है तो फ्लाइज हो जाएगा। जैसे कैरी, बाई को हटा देंगे, सी डबल आर, बाई को चेंज करेंगे आई में तो आई और ई जोड़ देंगे तो आई एच उसका जुड़ जाएगा। जैसे आपका मैरी, तो एम ए डबल आर आई एस, ओके, बाई इसमें से हमारा हट जाएगा। बाकी कोई सा भी रूल हो इसमें हमेशा ऐसे ही जुड़ता है। जैसे पिले, पी एल ए बाई, तो बाई से पहले यहाँ पर ए है जो कि स्वर है, तो फिर हमें केवल इसमें एच जुड़ना, प्लेस करना, बाकी और कुछ नहीं करना। ठीक, आगे वो सेंटेंस देखते हैं कुछ। जैसे सेंटेंस हमारा भय बाजार जाता है तो ही गोज टू मार्केट, क्योंकि ही आएगा भय, जाना की हो जाएगी गो, सिंगुलर सेंटेंस है तो ई एस जोड़ दो, ही गोज, पाया जाता है बाजार तो टू मार्केट, तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा ही गोज टू मार्केट। वह अपने शहर में गरीबों की मदद करता है, तो वह की अंग्रेजी हो जाएगी आपकी ही, मदद करने होती हेल्प, तो हेल्प। अब आपको ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट ही दिख रहा है तो एच जोड़ दोगे, ही हेल्प्स किस करता है, गरीबों की, ही हेल्प्स पुअर, और कहाँ करता है, अपने शहर में, तो इन हिज सिटी, अपनी क्या आ जाएगी हिज और शहर की आ जाएगी उसकी सिटी। ठीक, अगला सेंटेंस भाई बच्चों को विज्ञान नहीं पढ़ाता, नेगेटिव सेंटेंस, तो ही डज नॉट आ जाएगा आपका, ही डज नॉट। अब यहाँ पढ़ाना की होती टीच, टी ए सी एच, यहाँ तो डज नॉट ना होता तो हम ई एच जोड़ देते, लेकिन डज नॉट है इसलिए हम टीच में ऐसे ई एच नहीं जोड़ेंगे। क्या होता है विज्ञान तो साइंस, तो साइंस और किसको, बच्चों को, तो चिल्ड्रन। ठीक, अगला क्या रोहन बस से आगरा जाता है, तो क्या वाक्य की शुरुआत में आ गया, तो क्या की अंग्रेजी हमारी नहीं लगेगी, सब्जेक्ट है रोहन, उसके हिसाब से डू या डज, तो क्या आएगा हमारा डज।
उसके बाद रोहन। तो डज रोहन कहाँ जाता है? आगरा। तो गो टू आगरा। किसी व्हीकल से जब हम कहीं यात्रा करते हैं तो हमारा आता है बाई, तो बाई बस। ठीक। अगला सेंटेंस, श्याम तुम्हें क्यों बुलाता है? तो श्याम की अंग्रेजी होगी श्याम, मतलब क्यों बुलाते? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लगाओगे, भाई। उसके बाद आ जाएगा तुम्हें, मतलब डू या डज, तो श्याम सब्जेक्ट है तो भाई डज श्याम बुलाना की आपकी कॉल, और किसको बुलाता है? तुम्हें, तो कॉल यू। ये आपके दो सेंटेंस हमारे बनेंगे। ओके। आगे कुछ सेंटेंस हमारे होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, लेकिन वो शब्द कौन होता है? उस शब्द में क्या होता है आपका? कौन। जैसे तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुमसे बात कौन करता है। तो जब कौन वाक्य के बीच में होता है तो वहां हमारा सब्जेक्ट नहीं होता। और हमने अभी पढ़ा था कि टू या डज का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट को देख के। तो बेसिकली हम क्या करते हैं यहाँ पर कि वाक्य की शुरुआत हु से करते हैं, तो हु वाले वाक्य में डू और डज ना आकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आता है। ये थोड़ा याद रखना है। यदि प्रश्न में कौन शब्द वाक्य में बीच में आता है तो उसको हु लगाएंगे, हु के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे तुम्हें कौन पढ़ाता है तो कौन की अंग्रेजी हो जाएगी हु, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या टीचेस यू। ऐसे तुमसे कौन बात करता है तो हु, टॉक में ऐसे टॉक्स टू यू। ये हु वाले सेंटेंस में थोड़ा सा आपको रखना है कि जो वाक्य में कौन आता है वहां पर डू या डज का प्रयोग नहीं होता। ठीक। आगे स्टार्ट देखते हैं। ये दो तीन सेंटेंस आपके हैं जो आपके होमवर्क में हैं। आपको यहाँ पर कमेंट में इनके आंसर आपको बताने होंगे। जैसे राम अपना पाठ याद नहीं करता है, ठीक, इसका क्या आपका बनेगा। दूसरा, तुम अब क्या करते हो, ये कैसे बनेगा। क्या वह चावल खाता है। ये तीन सेंटेंस आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में आपको लिखने होंगे। ठीक। आज के लिए बस इतना ही। ठीक। और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसकी वीडियो हम उस अगली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।